नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए उच्च मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सभी 4 लेन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य को बेहतर संपर्क प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि परमाणु सोलन 4 लेन परियोजना को आगामी वर्ष 31 मार्च, किरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क 31 मई और टकोली कुल्लू को आगामी वर्ष 30 सितंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी वर्ष के अंत तक कालका शिमला 4 लेन परियोजना के अंतर्गत सोलन कैथली घाट का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2020 तक बालूगंज ब्रह्मपुखर घाघस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को नेरचौक से कुल्लू तक पैचवर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर पठानकोट बद्दी नालागढ़ और पिंजौर नालागढ़ सड़क का उन्नयन कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जिन परियोजनाओं का 3D कार्य पूरा हो चुका है उनका 3G सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कैथली घाट ढली 4 लेन परियोजना का मुद्दा शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सोलन कैथली घाट क्षेत्र पर उपयुक्त डंपिंग स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि कार्यकारी एजेंसियों को सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस क्षेत्र से 13 बिजली टावरों को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन स्वीकृतियों के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा ताकि परियोजनाओं के कार्य में विलंब न हो। उन्होंने इन 4 लेन को ग्रीन हाईवे बनाने के लिए सड़क के किनारे पौधे लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने मनाली में व्यास नदी पर पुल निर्माण में देरी पर चिंता व्यक्त की। इससे पर्यटकों व स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय केशुभाई पटेल एक विख्यात राजनेता थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य किया। श्री जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। आज शिमला में फार्मा उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बल्क ड्रग पार्क पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल है जहां पानी और बिजली न्यूनतम दरों पर उपलब्ध है। यहां औद्योगिक गैस पाइपलाइन की सुविधा है तथा ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश फार्मा क्षेत्र में निवेश के लिए पसंदीदा स्थल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को व्यवसाय सुगमता में देश में 7वां स्थान, मानव विकास सूचकांक में देश में 3रा स्थान तथा उत्तरी राज्यों में पहले स्थान पर आंका गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध स्वच्छ व हरित जल विद्युत, शुद्ध वायु, रेल व सड़क संपर्क ऊना जिले में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए बेहतरीन संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को कई प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली और 11 लाइन विभागों की 37 सेवाओं का एकीकरण कर ऑनलाइन अनुमोदन की सुविधा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि समर्पित नोडल अधिकारी 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। देश में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करना इस दिशा में ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना जिले में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इससे फार्मा गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित पार्क की स्थापना के लिए 1400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष नवंबर माह में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई।
दिसंबर 2019 में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की परियोजनाओं की प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई और 10,000 करोड़ रुपए निवेश की परियोजनाओं की द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने फार्मा उद्योगों के प्रमुखों को आश्वासन दिया कि उनके सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। छोटा प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश जो है वो फार्मा सेक्टर में बहुत बेहतर काम करता है। लगभग 600 के लगभग यूनिट हिमाचल प्रदेश में बद्दी में और पूरे हिमाचल प्रदेश में 600 यूनिट के जो एशिया का नंबर 1 हब फार्मा हब के रूप में हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आएं हिमाचल और जैसे ही हमारी सारी ये इवैल्यूएशंस और सारी बल्क ड्रग पार्क की जो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है और हम बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हैं। हमने बड़े बड़े प्रदेशों के साथ मुकाबला करने की ठानी है और मुकाबला ही नहीं, हमने उसमें जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को मिलेगा। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएं हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ काम के लिए साथी बने, सहयोगी बने और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,553 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 435 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,093 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,83,028 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,59,605 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 21,187 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 18,328 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,530 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।